Cheers, sir. Cheers, brother. Music. Cheers. Happy Sunday, sir. Happy Sunday. क्या खबर है? खबर ये है सर कि यूएई से हाँ। जो पाकिस्तानी डिपोर्ट किए जा रहे हैं, तमाम खबरें हैं कि पाकिस्तानी यूएई से डिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, कोई पाकिस्तानी नेशनल बेस पे डिपोर्ट नहीं हो रहा। ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कवर किया है, ये तो ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा है। और इसमें एक और इनपुट मैं देता हूं, बात सिर्फ डिपोर्टिंग की नहीं है। पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के, मैंने खुद एक पाकिस्तानी का वीडियो देखा, वो कोई प्रोफेसर था कहीं पे, ही वॉज अ प्रोफेसर इन द यूएई, कहीं पे कोई ड्रोन किसी में काम कर रहा था, उसको बुलाया गया तो बोला कि आप अपने वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ आ जाइए और अपना सारा यूएई का कोई आईडी कार्ड होता होगा, व्हाटएवर जो कोई कुछ होता होगा, और अपना पासपोर्ट लेके आप आ जाओ। तो आकर गया तो उसको उसका फोन रखवा दिया और उसको अंदर ले गए क्वेश्चनिंग के लिए, और उससे खूब मतलब बातचीत एग्रेसिवली करी। फिर उसने भी कुछ बोला होगा अपनी तरफ से कि जी मैंने तो इतना कुछ ये करा है, आप कैसे। उसको घूंसे लात मारे, उसकी मार पिटाई करी। देखो वहां पे ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी जिन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर चुके हैं। और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने जिंदगी भर की कमाई वहां पे लगा रखी है, और कई लोग ऐसे हैं जो कमाई छोड़ कर आए हैं, लाखों दिरहम छोड़ कर आए हैं। ये भी एक सच्चाई है। और पाकिस्तानियों का वीडियो कोई भी जाके देख ले इंटरनेट में, आम पाकिस्तानी वो अपना गांव का नाम बता रहा है पाकिस्तान में। अगर वो कराची से गया है, लाहौर से गया है, तो अपना मोहल्ले का नाम बता रहा है, अपनी जो जिस सोसाइटी में रहता है या जिस कॉलोनी में रहता है उसका नाम बता रहा है। तो दैट कैन बी वेरीफाइड भाई। अगर कोई कहेगा कि मैं जी सेक्टर 45 में ही रहता हूँ, नोएडा में हूँ, तो नोएडा में तो सबको पता है ना कि देख ले भाई सेक्टर 45 में झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो एनीबडी कैन से ना दीज थिंग्स। तो वो पाकिस्तानियों के वीडियो हैं। दूसरी एक और चीज है कि कभी भी रिश्तों में ना डेढ़ शाना नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं डेढ़ शाने, उनको बहुत एक खाज होती है, ठीक है। आम लोगों के कीड़ा होता है, इनके सांप होता है अजगर। ये इनको होती खुजली, ये नहीं कर पाते, ये अपने आप से एडजस्ट नहीं कर पाते। वो पाकिस्तानी उनमें से हैं जो बहुत डेढ़ शाने हैं, बहुत डेढ़ शाने हैं। जो अमीराती, उनको क्या नहीं पसंद आया, अमीराती ने सिंपल सी बात बोली, यार एक बात बताओ, जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हुई, ये जो पैसे वापस मांगे, ये पता है कब दिए थे? ये 2018 में दिए थे। कई बार रोल ओवर हुए, 8 साल से रोल ओवर हम नहीं दे सकते, मालिक नहीं दे सकते, मालिक अगले साल 8 बार रोल ओवर हुआ, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ईरान की गोद में जाके बैठ गए। अब जो शेख है, शेख तो कहेगा, और शेख क्या कहेगा? शेख हर समय ये कहेगा कि साहब ऐसा है कि यार जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है तुम मेरे पास आते हो, मेरे पैर पड़ते हो, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तुम कहां गए? ये जो पूरे नेगोशिएशन में पाकिस्तान पड़ा है, वो यूएई को पसंद नहीं आया, यूएई को हरकत पसंद नहीं आई। भाई वो कहते हैं कि ईरान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, पाकिस्तानी कहते हैं पर हमारी कोई ऐसी डिफेंस की डील तो थी नहीं यूएई के साथ कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। कई पाकिस्तानी ऐसे कर रहे हैं। तो बेटा सऊदी अरब में तुमने क्या उखाड़ लिया? सऊदी अरब के साथ तो है तुम्हारी म्यूचुअल डिफेंस डील, फिर तुमने उसमें क्या कर लिया? और दूसरी चीज कि जो आदमी आपको लगातार लोन दे रहा है, लगातार आपकी इकोनॉमी को बचा रहा है, और आज से नहीं कई सालों से बचा रहा है आपकी इकोनॉमी को। ये तो सिर्फ 3.5 अरब ऐसे हैं, कितने बार इन्होंने पैसे दिए हैं, ये लो जाओ, इतनी बार पैसे दिए हैं यूएई ने। यूएई भी तो उम्मीद रखेगा कि यार जब हम खतरे में हैं तो पाकिस्तान हमारे साथ आके वो करे, कम से कम पाकिस्तान ये तो बोले जी गलत हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल ईरान जो कर रहा है वो गलत हरकत है, गलीज हरकत है, हम कंडेम करते हैं। यूएई को आप क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान ने ये भी नहीं बोला। पाकिस्तान ने मोटी मोटी बात बोल दी कि ये जो हमला हो रहा है ये नहीं होना चाहिए किसी को। अरे जिससे तुमने पैसे पकड़े हैं वो उम्मीद करता है कि तुम बोलो कि ईरान गलत है और ये सही है, तुम ये बोलो। और अगर तुम में इतनी गैरत जाग रही है कि नहीं तुम ईरान को
नहीं कह सकते तो बेटा तुम पैसे क्यों लेते हो? इट इज अंडरस्टैंडेबल ना, तुम पैसे भी चाहिए, तुम्हें भीख भी चाहिए, तुम्हें पैसे भी लेने हैं। तो यूएई इज फीलिंग बिट्रेड, और कई पाकिस्तान, और यही इनका हशर सऊदी अरब से होने वाला है। देख लेना, अभी तो भिखारियों को तो निकाला ही उन्होंने, आम पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से निकाला जाएगा, क्योंकि इनका कैरेक्टर ऐसा है, इनका नेचर ऐसा है, इनके स्टेट का, और स्टेट के चक्कर में आम पाकिस्तानी फंसता है एक्चुअली। इन्होंने डील साइन करी सऊदी अरब से, हमारे ऊपर हमला मतलब सऊदी पे हमला, सऊदी पे हमला मतलब हम पर सारा ड्रामा करा। ख्वाजा आसिफ ने लंबी लंबी छोड़ी, अब सऊदी पे हमला हो गया। अब तुम्हारे ऊपर हमला नहीं है, तुम करो रिस्पॉन्ड। नहीं साहब, दिक्कत हो जाएगी साहब, ये हो जाएगी, हो जाए। अबे तुमने साइन क्यों करे? इन भुखनंगों को ये दिखा कि हम डील साइन कर देंगे, हमें सऊदी से पैसे मिल जाएंगे। लोग यहां तक कहते हैं कि सऊदी अरब की फौज में भी पाकिस्तानी है। शेख थोड़ा ना लड़ता है यार। शेख ने, जो बहुत गरीब हो गया ना, वो सऊदी अरब की फौज में जाके, शेख जो अरब है वो जाके अफसर बन गया कुछ। सिपाही तो कहते हैं कि ज्यादातर पाकिस्तानी, दैट इज व्हाट पीपल से, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, लेकिन कहते हैं कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी एम्प्लॉयड हैं इन दी सऊदी अरेबियन फोर्सेस। अब लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब में जाके वो भर्ती हो रहा है सिपाही के लेवल पे, ठीक है। और जो इनके जो अरब हैं, वो कभी जो बहुत बेचारा परेशान है तो अफसर चला जाता है वो, वरना सब अपना बिजनेस करते हैं, शेखों का अपना अपना मामला है, और वहां पे आम लोग भी दे वेल ऑफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाई एंड ऑल ऑफ दैट, सो उनको फर्क नहीं। तो पाकिस्तानी फिर जाते हैं पैसे के लिए वहां पे, ये सब मजदूरी करते हैं, लेकिन सऊदी अरब अभी फंसा हुआ है। ये सब लड़ाई खत्म होगी ना, सऊदी अरब इवेल्युएट करेगा कि जो हमने साइन करा था उसका क्या फायदा हो। सऊदी आज नहीं, 6 महीने बाद, इत्मीनान से। और अरब जो है ना, वो भूलते नहीं है, दे गॉट वेरी लॉन्ग मेमोरीज। वो करें ना करें वो अलग बात है, वो भूलते नहीं है। एंड दे विल रिमेंबर दैट व्हेन वी नीडेड द पाकिस्तानीज वर एब्सेंट। अरामको में मिसाइल मार दी, अरामको में, जस्ट इमेजिन, अरामको में आपने मिसाइल मार दी, आपने प्रोडक्शन लगभग बंद कर दिया अरामको का बीच में। पाकिस्तान ने एक बार नहीं बोला कि ईरान गलत है। अब पाकिस्तानी ये बोलेंगे, बोला तो आपने भी नहीं कि ईरान गलत है, हमने थोड़ा ना डील साइन करी थी भाई, हम थोड़ा ना पैसा ले रहे हैं। हम तो कह सकते हैं हमारी इंडिया की जो मर्जी इंडिया बोले, हम पैसे ले रहे हैं अरबों से, आप बताओ अगर हमने लिया है तो। हम लोन ले रहे हैं, हम भीख ले रहे हैं, हमने डील साइन करी है। भीख तुम लो, लोन तुम लो, डील तुम साइन करो, फिर अपने आप को इंडिया से कंपेयर करो। कह रहे इंडिया ने भी तो कंडेम नहीं करा। इंडिया नहीं करेगा यार, जिस दिन मूड आएगा कर देगा, अगले दिन बोलेगा नहीं करते कंडेम, भागो यहां से। शेख से पैसे ले रखे हम नहीं, हमने किसी से लोन ले रखा है? हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें शेखों के पैसे डले हैं। कंडेमेशन के लिए भी हमारी कॉपी वेस्ट करनी है कि जिसको हम करेंगे आप करेंगे, जिसको हम नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे। फालतू फर्जीवाड़ा है इनका पूरा मामला। सर, हमने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी बात है और नेक्स्ट वीक करेंगे। सैटरडे को हमने बोला था कि हम संडे की बात करेंगे। तो उसमें एक और बात आई है, आसिफ चौधरी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेके, उसने कहा कि ये क्या सिंदूर उंदूर की तैयारी कर रहे हैं, ये तो जनाना नाम है, कोई मर्दाना नाम रख लें। इससे पहले आप जवाब दें, पहले ऑडियो सुन लें आप। पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं, ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो, ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। अच्छा, तो जनाना नाम देखिए हमारे कल्चर में तो देवियां हैं, वो तो दैट इज द फीमेल गॉडेसेस आर देयर, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये माना जाता है दुर्गा माँ है, काली माँ है। मेरे खुद के रेजिमेंट कालिका माता कुमाऊं रेजिमेंट की, तो ये पता नहीं ये पगला टाइप का है, ये टेररिस्ट का लगा। सर, ना भाषा अच्छी, ना कम्युनिकेट करते। I'll tell you what, भाषा General Chaudhary is not a very sophisticated man. He's a very basic sort of a guy. I don't know who made him a 3-star general. He's not a very sophisticated guy. When he talks, there is absolutely no nuance and no sophistication in his speech. He just ये ऐसे ही बोल देता है कुछ रैंडम ना, उसका कुछ इसको मजा देने वाली बात भी है वैसे। हाँ, वो तो वरना पैसे वापस, ये बातें ऐसी करता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट ओके दिस मैन इज अ जनरल ऑफिसर, ही इज अ 3-star, ही इज अ 3-star जनरल, ही इज अ लेफ्टिनेंट जनरल, एंड
the Sharif comes out as a person who's terribly unsophisticated. उसको तमीज तक नहीं है, अगर मैं सिंपल बोलूं तमीज तो नुआंस नहीं है उसमें, मतलब वो यार यू सी इंडियन आर्मी जनरल्स वाली बात जो होती है ना, व्हेन यू हियर जनरल्स ऑफ द इंडियन आर्मी स्पीकिंग, आप जब इंडियन आर्मी के जनरल से बात करोगे आपको लगेगा, स्पेशली व्हेन दे आर स्पीकिंग इन अ पब्लिक सेटिंग या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, यू वुड हैव सीन हाँ सर, घई सर से पूछा गया था। जनरल घई, व्हेन यू स्पीक जनरल घई स्पीकिंग, you'll say that, okay, number one, here is a general officer who's a professional. He's sophisticated, he's nuanced, he's balanced, he knows what to speak, he knows how much to speak. Right? I'm not comparing General Ghai with anybody. By the way, General Ghai is our colonel of the regiment. General Ghai is the colonel of the regiment of the Kumaon regiment, the Naga regiment and the Kumaon Scouts. तो हमारे colonel of the regiment, ठीक है? Obviously, Kumaon regiment का मतलब will be a rock star only. But I saw his press conference and the way he spoke, General Ghai, the way he spoke, awesome यार. मतलब जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, that was at another, that bloody level was totally different. और फिर मैं देखता हूँ चौधरी को बोलते हुए, मैं सर पकड़, मैं ये आदमी का पिजामा है यार, ये किसने बना दिया इसको जनरल यार, किसने बना दिया जनरल, वियर्ड चैप यार। सर जैसे घई सर से एक सवाल पूछा गया था कि आसिम मुनीर के सेल्फ प्रमोशन को आप कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसा जवाब दूं, आप उनसे पूछो, ये उनको जवाब देना चाहिए, हमने इसे एज ए अम्यूजमेंट देखा और वो निकल गए इस क्वेश्चन से। जब प्रोफेशनल्स क्वेश्चंस थे जहाँ पे ऑपरेशंस की बात थी तो बहुत फोर्सफुली आई टू आई करके बात कर रहे थे, दैट वाज द लेवल। और यहाँ ये when you're, I'll tell you why General Ghai spoke eye to eye and forcefully, because जब आप अपने प्रोफेशन में पक्के हो ना, जब आपको एक्सपीरियंस हो, आपका एजुकेशन हो, आपको एक्सपोजर हो, सब कुछ हो, तो फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। ये पता नहीं है, ये शरीफ चौधरी लफाड़िया है, ये बिल्कुल ही है, ये बिल्कुल लफाड़िया है, ये एकदम लुक्खा टाइप का, पता है किसी का हम नहीं, सिंदूर ऑपरेशन क्यों रख दिया है, तो जनानियों का नाम होता है, जनाना का पता नहीं क्या। Where do you get such cartoons from? फिर ये जब लड़ाई होगी सरेंडर कर देते हैं लोग, ये ऐसे सरेंडर करते हैं फालतू फर्जी वाले के। तगड़ा सीन है सर, टेररिस्ट की औलाद है ये। हाँ ये बताया था आपने, है ना, इसका बाप अलकायदा का, आप जाके देखिए इसका बाप महमूद, क्या नाम है इसके बाप का, अब सुल्तान महमूद समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो हिज फादर्स नेम, आई फॉरगेट। ये जो अभी डीजी आईएसपीआर है जनरल चौधरी, दोनों बाप बेटे की शक्ल लगाओ जरा स्क्रीन पे प्लीज एडिटर साहब, दोनों के बाप बेटे की। ये जो बाप है ना, इनकी शक्ल स्क्रीन पे ही रखना दोनों की। ये जो बाप है ना, ये ओसामा बिन लादेन से मिला, ये अलकायदा का टेररिस्ट है, आई थिंक ही इज अ यूएन सैंक्शन टेररिस्ट। उसको अब एक बात बताओ यार, ही हैज टू फॉलो अप इन हिज फादर्स फुटस्टेप्स। क्यों कहता है ना कि अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है लड़का, तो एक बाप अलकायदा का टेररिस्ट, बाप उसका अलकायदा का टेररिस्ट, तो बेटे ने बोला कि मैं नक्शे कदम पे कैसे करा, ही जॉइन द पाकिस्तान आर्मी का, एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग। दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसको पेरेंटल क्लेम भी मिला होगा, ठीक है, जाओ तुम बेटा। चलो सर, इन्होंने बोला फर्स्ट बटालियन दी अलकायदा रेजिमेंट में इनको कमीशन मिलता है शरीफ चौधरी को। बदमाश चौधरी है, शरीफ नहीं है सर। इन्होंने ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके एयरफोर्स से थे, एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी, उन्होंने भी एक, मैं उनके बयान सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारा जो है भारत की एयरफोर्स पे पूरी नजर थी और उनको मतलब ध्यान भटकाने के लिए हम नॉर्थ शो करते थे और साउथ डिप्लॉय करते थे, साउथ डिप्लॉय करते थे और नॉर्थ शो करते थे। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे टेक्निकली बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट ये मैं समझना चाहूंगा कि ये कैसे होता है कि नॉर्थ शो करो, साउथ डिप्लॉय करो। साउथ में जिन्न थे, अच्छा, नॉर्थ में रूहानी ताकतें थी और जहाज के लिए तेल था नहीं, ये यहां पे फंस गए लोग। नॉर्थ में रूहानी ताकतें थी, साउथ में जिन्न थे, ठीक है, और बीच में कई फरिश्ते थे। इसलिए इंडिया के जितने भी हिंदू ये काफर हैं, ये हार गए थे, क्योंकि ये जब जिन्नों से लड़ने के लिए सामने आए तो इनको देखा कि जिन्न तो उड़ सकते हैं, और जिन्न जो उड़ते हैं वो हाइपरसोनिक उड़ते हैं।
दे डोंट फ्लाई एट सुपरसोनिक स्पीड, जिन सारे के सारे हाइपरसोनिक है। इन्होंने ये भी दावा किया कि भारत के हर मूव पे हमारी नजर थी। ये जो ब्रह्मोस गया था तो कहाँ नजर वही थी? चीज इन्होंने देखा, ब्रह्मोस आता हुआ वहां से इंडिया से फायर होता है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कहानी। अरे वो दिन कहाँ गए? कुछ कर रहे थे आप। इसके अलावा इनके नेवी से भी ऑफिसर्स बैठे थे सर। उन्होंने कहा कि हमारी, सर सबकी सुनिए, बड़ा मजेदार आया था, कॉमेडी सीन था। तो उन्होंने कहा कि हमारी नजर थी और हम तो आईएनएस विक्रांत को खाक करने को तैयार थे, लेकिन वो भारतीय इंडियन वाटर में था तो हमने नहीं किया। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ये लोग खाक करने की तैयारी में थे। वो इंडियन वाटर में था इसलिए खाक नहीं करा। और जो हमने पाकिस्तान, और एक रहीम यार खान कहाँ पे था? नई दिल्ली में था रहीम यार खान, ठीक है। ये इनका या फिर नूर खान एयरबेस कहाँ पे था? ये चकलाला कहाँ पे था? आगरा में होगा। आगरा में था कहीं पे, मथुरा में था, कहाँ था यार? एक ये पागल है। अगर हम आपके एयरबेस तबाह कर रहे हैं तो आपके एयरबेस तो पाकिस्तान के अंदर है। बिल्कुल। अगर हम उसको पाकिस्तान में घुस के तबाह कर रहे हैं तो आप इंडियन वाटर में आइए और आईएनएस विक्रांत को आप टारगेट कीजिए। आपको किसने मना कर नहीं? जब वो कराची पोर्ट पे बिल्कुल आ जाता और बिल्कुल पहुंच ही जाता, वहां पे लंगर वंगर डाल देता अपना एंकर और रुक जाता, तब हम तबाह करते। ये फर्जी लोग हैं ये लोग। और सब के सब ये तीनों जो बैठे थे स्टेज पे, पाकिस्तान के ना तीनों जो आला अफसर थे, आला अधिकारी, ये सारे के सारे वही अमेरिकन पासपोर्ट की लालच में मरे पड़े। मैं बता रहा हूं, नोट कर लेना आपने जिसका नाम लिया, तैमूर, क्या नाम था उसका? इनका नाम था तारिक गाजी, एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी। हाँ, तारिक गाजी है। तारिक गाजी भी देखना किसी, क्या, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ देख लेना 100%। इतनी लंबी जीव निकाल के या तो यूके या यूएस या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड कहीं का ये पासपोर्ट लेके वहां पे सेटल होने के चक्कर में होगा। गाजी टाजी जितने भी है ना इनके फर्जी वाले के, सबके सब जाएंगे। देखना इनके सारे जनरल वहीं पे जाते हैं। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके जबरदस्त कॉमेडी हुई, ये सब बातें तो हुई, लेकिन एक चीज जो मुझे क्लिक की वो ये कि थोड़ा सा सीरियस है, बट स्टिल आई वुड आस्क कि जो हमारे देश में ना, जो जैसे हमारे देश में है कि हम सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है, उस पर कमेंट कर सकते हैं। इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लिप चलाई थी जिसमें कई सारे लोग जो हैं वो भारत की सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उसको एज अ प्रोपोगेट किया। तो ये लोग इस लो तक आके काम करते हैं। उन्हें भी पता है कि भारत में भाई भारत की सरकार की नीतियों का विरोध हो सकता है, नहीं, डेमोक्रेसी है, देखो यहाँ बात होती है। सुनो आप ना, पाकिस्तान में ये मुझे लगता है कि ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं करा। इन्होंने हामिद मीर और नजम सेठी और ये सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम है ना, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है डीजीआईएसपीआर ने, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। जो पाकिस्तान के सियासतदान है उनके मुंह पे थप्पड़ मारा है, ठीक है। और थप्पड़ नहीं, मैं कह रहा हूं भिगा के चप्पल मारी है इनके मुंह पे, जूता भी नहीं, चप्पल मारी है। अब पूछो क्यों से? इसलिए क्योंकि हम लोग जैसे अपनी फौज को क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, हमारी सिखलाई है कि तुम सवाल पूछो, तभी तो आप देखते हैं इंडियन साइंटिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े नाम कर रहे हैं, सीईओज हैं कंपनी के, क्योंकि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम क्यूरियोसिटी। आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं मुझे प्रूफ दिखाओ, मैं नहीं मानता, आपने कहना चाहिए। पाकिस्तान में ये सब इसलिए नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में जो बोलेगा उसको आप उठा के ले जाएंगे। तो भाई पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है वो क्या कर रहा है, उसने सवाल क्यों नहीं पूछा? चलो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालात जंग में सब लोग थे, तो उस समय आप सवाल नहीं पूछ रहे, आई कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद कम से कम एक बार किसी नजम सेठी ने या किसी ने एक बार यह पूछा होता कि भाई जो आप कह रहे हैं आपने इंडिया में हिट करा है इतनी लोकेशन, आप जरा इसके सबूत दिखाइए जनाब। सोशल मीडिया, वो नहीं, वो पागल का बच्चा कह रहा है सोशल मीडिया पे देख लो, वही मुझे याद आ गया, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। चलो वो तो पागल है, खैर ख्वाजा आसिफ इज अ क्रैकपॉट, तो फॉरगेट अबाउट ख्वाजा आसिफ, वो इमेच्योर क्रैकपॉट है। इनके बड़े बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कोई पूछता ही नहीं है। किसी ने एक बात नहीं पूछी अपनी फौज से कि यार तुम कह रहे हो अच्छी बात है, एक बार दिखाओ तो, हम भी देखना चाहते हैं कि जो इंडियन एयरबेस, इन्होंने बोला पठानकोट का पूरा एयरबेस हमने बर्बाद कर दिया, फॉर एग्जाम्पल पठानकोट का पूरा एयरबेस। सर एक सैटेलाइट इमेज होगी, चलो तुम्हारे पास नहीं सैटेलाइट, तुम चाइना से ले आओ,
चाइनीज तो वैसे मॉनिटर मदद करते ही करिए। हैं। तुम अमेरिका से ले आओ, तुम्हारी बड़ी अच्छी बनती है भाई, तुम तो खाना वाना खा रहा है तुम्हारा चीफ वहां पे, जाओ अमेरिका से एक सैटेलाइट इमेज ले आओ, जाओ दिखाओ। एक इंडियन जहां पे तुम्हारी मिसाइल गिरी है, एक कोई एयरबेस होगा, एक कोई भारत में, पूरा भारत इतना बड़ा, पाकिस्तान तो इतना सा है, चाय के प्याले टी इज फैंटास्टिक, इतना सा भाई, भारत इतना बड़ा है, आपने कहीं पे कहीं मिसाइल मारी, कोई ड्रोन गिरा, आप दिखा दो हमें, हम खुश हो जाएंगे देख के कि ये हमारे एयरबेस पे, ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आपने मिसाइल मारी, एक दिखाओ। नहीं, प्रमोशन लेने की इतनी भूख थी मुनरिया में मुनरिया भग गया, क्या मुझे फील्ड मार्शल बना, मुनरिया सारा बंदर बन के नाच रहा था। अरे फर्जी वाड़े में बन गया फील्ड मार्शल, मैं बता रहा हूं, ये होता है, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ दैट कंट्री। झूठ बोल के फील्ड मार्शल बन जाता है यार, आई डोंट नो ये कैसे अपने, मैं कहता हूं मुनरिया जाता होगा अपने घर में, बच्चों को क्या बोलता होगा कि बेटा तुम्हारे अब्बू ने झूठ बोल के बेटा प्रमोशन ले लिया, तुम्हारे अब्बू। सेल्फ अपॉइंटमेंट, हाँ, सेल्फ अपॉइंटेड है सर वो फील्ड मार्शल तो। पता नहीं यार कैसे लोग हैं, अजीब से लोग हैं यार। वो जो एक कैरेक्टर है ना, जिसको हम चरित्र बोलते हैं, एक हर एक इंसान का किरदार होता है ना, वो मिसिंग है इनमें। गैरत वैरत कुछ नहीं है इन लोगों में, दे हैव नथिंग, द मिलिट्री, देयर मीडिया, देयर एंटायर दिस थिंग, नो सेंस ऑफ ऑनर। कहते हैं ना ऑनर, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो देखो, जो ऑनरेबल लोग होते हैं उनमें ऑनर होता ही है, आम लोगों में भी ऑनर होता है। एंड दे से दैट देयर इज ऑनर इवन अमंग थीव्स, चोरों में भी ऑनर होता है। ये चोर से बदतर है इनमें कहते, चोर भी कहते हैं ना कि 3 घर छोड़ के डाका डालता है, उसको पता है कि कौन से घर में डाका नहीं डालना, ही नोज। चोर भी इज्जतदार होते हैं, पड़ोसी को भी चोरी कर लेंगे। ये अपने सगे भाई के घर में डाका डालने वाले, इनको दे आर टोटली यूजलेस। सर आपने डाका की बात की ना, तो एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछना। अभी पीसीबी ने, मोहसिन नकवी जिसको हेड कर रहे हैं अभी, उसने लेटर लिखा फ्रेंचाइजीज को कि भाई आप अपना ड्यू क्लियर करो, ठीक है। फ्रेंचाइजीज ने कहा कि हमने अपना ड्यू क्लियर कर दिया है, जो हमारी शेयर बनता है उसका पैसा हमें वापस दो। शेयर तो खा गया अपने जीजा के साथ उसके बाद जो ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि भाई 4.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का केस तो हमारा ही रह रहा है, ये पूरा पैसा गया वहां, सब गायब है, सब एक दूसरे का एक्यूज कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं कि हमारा दो पैसा। साले साहब नहीं, अबे साले देखो मैं एक बात कह रहा हूं, अगर ये भी, मैं बता रहा हूं, ये चोर हैं, पता नहीं क्यों मोहसिन नकवी को लगाया है, इज अ बड़ी थीफ। मोहसिन नकवी, इसने ट्रॉफी चोरी करी थी, तब तो पाकिस्तानी बड़ी ताली पीट रहे थे कि देखो मोहसिन नकवी कैसे ट्रॉफी चोरी करता है। अब तुम्हारे पैसे चोरी अगर हो रहे हो, यू डिजर्व इट। अब बड़ी पीएसएल जोकर्स, यू डिजर्व इट, तुम्हारा पैसा चोरी कराना। यही मोहसिन नकवी था जिसने जब पीएसएल की, ये एशिया कप की ट्रॉफी चोरी करी थी इंडियन टीम से, तब ये भाग गया था वहां से, 93 ट्रॉफी लेके भाग गया। अभी तक नहीं पता ट्रॉफी कहां है, बेच बूझ कर खा गया हो, घर में खाना कम पड़ा, आटा कम पड़ा तो पता, ट्रॉफी बेच के खा गया हमारी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, तब तो पीएसएल वालों ने नहीं बोला कि मोहसिन नकवी साहब लगता है आप चोर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, चोरी गलत चीज है, गलती निकल गए, आप तो ट्रॉफी लेके भाग गए। अब ये पाकिस्तान का नया प्लान है। देखो बाबर नहीं चला, रिजवान नहीं चला, वो अफरीदी क्या नाम है उसका, शाहीन नहीं चला। चुपचाप से इन्होंने ना एक ड्रेस पहना के, कोने में ना ड्रेस पहना के, वैसे टोपी वोपी नीचे करके, पता रहा मोहसिन नकवी को खड़ा कर रखा है। पाकिस्तान हार गया, हारी टीम इधर खड़ी है, जीती वाली टीम जा रही है धीरे धीरे। चुपचाप से मोहसिन नकवी का ट्रॉफी लेके भाग गया। कह रहा तू इसी के लिए, तू कैच वैचमैन पकड़ी हो भाई, तूने फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करनी, तू बस इसीलिए चुपचाप बैठा वहां पे। जिस दिन ट्रॉफी हुई तो ट्रॉफी चुरा के भागना, तेरा एक्सपीरियंस है ट्रॉफी चुरा के। तो आज की तारीख में जो पीएसएल वाले रो रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं दे रहा, भाई हमारी ट्रॉफी नहीं दे रहा, तब तुम बड़े खुश हो रहे थे कि ये तो बहुत एक तगड़ा आदमी है, और ये तो देखो इंडिया से ट्रॉफी चुरा ली, तुम्हारे भी पैसे चुरा लिए हैं, खुश हो। ओके सर, व्यूअर्स क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, वीर है मुंबई से, इन्होंने कहा है कि सर, वीर, हाँ मुंबई से हैं, वीर नाम है इनका। इन्होंने कहा कि सर 3 से 5 अच्छी किताबें सजेस्ट कीजिए जो सबको पढ़नी चाहिए, जो आपके व्यूअर्स को रीड करनी चाहिए, 3 to 5 बुक्स। और मैं तो बोल चुका हूं, मैं तो अपनी 3 से 5, देखिए मेरे जो टेस्ट है ना किताबों में, वो बहुत अलग टाइप के हैं। मतलब कि मैं, अब लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि मैं जियोपॉलिटिक्स किताबें तो मैं नहीं पढ़ता जियोपॉलिटिक्स में। ओके, आई डोंट रीड बुक्स ऑन, अभी somebody gave me 3 books on geopolitics. I will read those books
एंड मैं वो किताबें पढ़ूंगा, मुझे गिफ्ट करी हैं। एक सज्जन है, उन्होंने गिफ्ट करी हैं मुझे किताबें जियोपॉलिटिक्स पे, तो मैं वो तीनों किताबें पढ़ूंगा। लेकिन आई जनरली रीड, मेरी जो रीडिंग है ना, आई जनरली रीड अ लॉट ऑफ क्लासिक्स। ओके। हाँ, जियोपॉलिटिक्स तो मैं न्यूज पढ़ के और कोई पेपर पढ़ के, थिंक टैंक का कोई पेपर आया वो पढ़ लिया, कोई रिसर्च पेपर आया वो पढ़ लिया, और खुद एनालाइज करता रहता हूं मैं आपको देख। बट मैं तो क्लासिक्स बहुत पढ़ी है मैंने, इंग्लिश क्लासिक्स हैं। नहीं मतलब फिर भी उसमें से ही 2-3 सजेस्ट आप क्वाइट फ्लोज द डॉन पढ़िए, बहुत अच्छी है। क्वाइट फ्लोज द डॉन, मैक्सिम गोर्की की है मदर जो है, दैट्स अ वेरी गुड बुक। देन द इडियट, it's a very good book. Then there is another very good book written by John Steinbeck. It is called Of Mice and Men. Of Mice and Men. You read that. It's a lovely, beautiful, heartbreaking book, but it's brilliant. यार ये बंदा John Steinbeck. ठीक है। अच्छा सर, ये है और किताबें बताओ। ये सब अब ये people get bored यार। नहीं सर, जरूर पढ़ेंगे लोग, मुझे यकीन है। Read The Man-Eaters of Kumail by Jim Corbett. बढ़िया है। The Man-Eaters of Kumail, हाँ पढ़िए। सर ध्रुव है गुजरात से, ये पूछ रहे हैं कि why has India still not formally recognized Taliban-led government in Afghanistan? What strategic, political or security factor influencing this decision? हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं लेकिन ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को कर लेना चाहिए, और इंडिया सेफ खेल रहा है, बट आई थिंक, और मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि इंडिया शुड रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया शुड स्टॉप कॉलिंग इट तालिबान, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। आप डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज बाद में करें, इंडिया कम से कम एक ये स्टेटमेंट दे दे कि वी रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट एज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड विल देयरफॉर रेफर टू द तालिबान गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। एंड ऑफ स्टोरी। एक तो ये कर दो आप ऑफिशियली, मतलब भारत से एक औपचारिक बयान आ जाए। भारत करता है वो अलग बात है, औपचारिक बयान दे दे भारत। और दूसरी एक और चीज है कि थोड़ा सा तालिबान को भी बोलना पड़ेगा कि यू मेक इट डिफिकल्ट फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन एजुकेशन है, ठीक है। जब आप वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं, या फिर आपने बोला कि लड़कियां पढ़ेंगे नहीं, इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया टू एंगेज विद द तालिबान। फिर वो हमारा ये हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, आपको दवाइयां भेज दी। फिर इंडिया भी वैसी चीज करता है कि दुनिया भर को क्रिटिसाइज ना करे, यार दवाइयां तो भेज रहे हैं आप, ठीक है यार, जब बीमार है तो दवाई तो भेजेंगे, या चलो वहां पे कुछ दिक्कत है तो नहीं। आप इन टुडेज डे एंड एज, एंड दिस आई एम सेइंग फॉर द तालिबान, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया शुड रिकॉग्नाइज दैट द तालिबान रेजिम is the de facto government of Afghanistan, whether the world likes it or not. Number two, I think we should have diplomatic relations, क्योंकि आप देखो ना, people keep on saying that we don't like the way the Taliban treat women. How do you plan to influence the Taliban? You don't have any relations with them. आपके कोई रिलेशन है? अगर आपका एम्बेसी होगा, वहां पे 100 देशों के एम्बेसी होंगे, then you can engage with the Taliban and say कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन यार ये मत करो। इवन सऊदी अरेबिया हैज एजुकेशन। सऊदी अरेबिया, यार इस्लाम तो जन्म सऊदी अरब में लिया ना जी, वो अरब में ही तो प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न देयर। सऊदी अरब इज द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम। इफ दे कैन हैव वुमेन एजुकेशन, सो कैन यू। या समझ रहे मेरी बात? तो एक्चुअली क्या है कि लॉट ऑफ अफगान कल्चर, प्रेजेंट अफगान कल्चर इज रिलीजन मिक्स्ड विद अ लॉट ऑफ ट्राइबल कस्टम्स ऑल्सो। कबीले हैं ना, तो वो थोड़ा सा एक, इट बिकम्स अ वेरी पोटेंट मिक्स। तो इफ यू एंगेज विद द तालिबान, ये सवाल का जवाब देते हुए कह रहा हूं कि अगर आप तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखेंगे, इसका मतलब आप ये नहीं कह रहे कि नहीं आप विमेन को एजुकेट मत करो और हम अग्री करते हैं आपसे, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। हम अग्री नहीं करते हैं। विमेन शुड बी विच शुड हैव द सेम फैसिलिटीज फॉर वर्किंग, फॉर एजुकेशन एज अ मेल और एज एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। They have equal rights and we are nobody to give women equal rights. They are born with equal rights. यार भगवान ने पैदा करा है, सबको बराबर पैदा करा है। हम कौन होते हैं दादागिरी करने वाले कि नहीं तेरे को ये मिलेगा और तेरे को ये नहीं मिलेगा? सॉरी, वो तो भगवान ने दिया है। Having said that, you should still recognize, countries like India should recognize the Taliban, because once you recognize the Taliban, then you can engage with the Taliban on these factors. फिर आप सिर्फ दवाई दे दी या खाना भेज दिया, इसके अलावा आप ट्रेड पे एंगेज करिए, आप एजुकेशन पे एंगेज करिए, है ना? आप 10 चीजों पे और एंगेज करिए। आप तालिबान पे तब प्रेशर डालेंगे ना
जब आप काबुल में आपका एम्बेसी है, जब आप तालिबान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिलेंगे, तभी तो आप बोल पाएंगे कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फील्स दिस, तब वो आपकी बात सुनेंगे। अच्छा चलो ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, चलो हैव अ स्कूल विच हैज ओनली फीमेल टीचर्स। सो इंडिया से फीमेल टीचर्स गई फॉर एग्जांपल, सऊदी अरब से फीमेल टीचर्स गई फॉर एग्जांपल। यू वांट मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम फीमेल टीचर्स, so India says okay, we have Sunni Muslim female teachers and we'll pay them a good amount of money and free of cost we'll send let's say 20-30 female teachers to the to Afghanistan, or 100 teachers to Afghanistan where they can teach them. आप उनको रिलीजन भी पढ़ाओ, लेकिन आप उनको साइंस भी पढ़ाओ। तो आपको एंगेज करना पड़े। आप एंगेज नहीं करोगे तो फिर तो कुछ होगा नहीं भाई इसमें। वैसे आज के लिए इतना ही हो गया जी सर। चलो भाई चलते हैं। ठीक है भाई, राम राम। जय हिंद।